नमस्ते। सर, आज हमने एक न्यूज़ में कुछ सुना कि इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है। क्या आप बता पाएंगे कि इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? क्या खबर? बढ़िया सवाल है भाई। हाँ। क्या नाम है आपका? निशा कुमारी। निशा कुमारी। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो टर्म आज पहली बार सुनी है या पहले भी किसी के द्वारा सुनी थी? नहीं, मेरे दोस्त भी लोग मतलब अपने में चर्चा करते हैं और मम्मी पापा भी चर्चा करते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है। न्यूज़ पर ज़्यादातर ये आ रहा है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है। अच्छा, इलेक्शन मैनिफेस्टो टर्म आ रहा है, क्या होता है वो थोड़ी ना न्यूज़ पे आ रहा होगा। ओह। टर्म आता होगा, है ना? थोड़ी फनी अंदाज में क्वेश्चन आ गई, बट फिर भी इसको मैनेज करेंगे कि टर्म आ रहा है, एक टर्म आ रहा है, एक शब्द आ रहा है इलेक्शन मैनिफेस्टो। इनके मम्मी पापा और इनके चाहने वाले जो दोस्त हैं उन सबके द्वारा ये सुनी टर्म, है ना? अच्छा, मम्मी पापा का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है क्या? मतलब कोई राजनीतिक संबंध आपके माता पिता का, पेरेंट्स का? नहीं? अच्छा, ठीक है, बढ़िया बात है। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो, क्योंकि वो अगर ये शब्द जान रहे हैं तो बिल्कुल उनका संबंध किसी न किसी राजनीतिक चीज़ों से होगा या बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होंगे, ठीक है? हाँ, समझ वाली बात है। तो चलिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो जो होता है वो इस तरह से समझ लो, एक तरह का घोषणा पत्र होता है जो चुनाव के पहले आपके नेताजी, प्रधान जी, विधायक जी, एमएलए एमपी जो भी लोग होते हैं ना, या कोई भी आपको एक वायदा करते हैं लोगों से कि अगर मैं इलेक्शन जीतूं, अगर मैं चुनाव जीतूंगा या मेरी सरकार बनेगी तो मैं इन कामों को करूंगा। पब्लिक को एक लुभावना अवसर दिया जाता है इलेक्शन मैनिफेस्टो के द्वारा, इलेक्शन मैनिफेस्टो के द्वारा, ठीक है? ये अपने 5 साल का कार्य का पूरा ब्यौरा दिया जाता है कि मैं 5 साल में ये काम पर मुख्य फोकस करूंगा, ठीक है? इसके अलावा भी अन्य कार्य होते हैं, बट मुख्य ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये सब चीज़ों को देखी जाती है, ठीक है? सर, इसका संबंध आम जनता से भी है क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो का? बिल्कुल, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो आम जनता के लिए जारी किया जाता है, क्योंकि मूर्ख जनता जो है वो इलेक्शन मैनिफेस्टो को पढ़ के खुश हो जाए, है ना? बाकी आगे क्या होने वाला है पता नहीं। आम जनता तो केवल एक बात तो अच्छे से जानती है कि एक बार सरकार बनने में भर की देरी है कि नेताजी पहचानते भी नहीं कि तू कौन है वो कौन है, वरना नेताजी गली गली इसी तरह इसी अंदाज में मिलते हैं आपको, है ना? तो खैर, इसका संबंध आम जनता से है, क्योंकि नेताजी हर एक 5 साल बाद अपने औकात में आ जाते हैं, है ना? अपने लहजे में आ जाते हैं, आपके साथ विनम्र हो जाते हैं, है ना? आपकी सारी गलतियों को अपने नाक तले पैर तले भूलते चलते हैं ना। ये बात है, आम जनता से बिल्कुल संबंध है इलेक्शन मैनिफेस्टो का, ठीक है ना? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि क्या इसका संबंध स्टूडेंट से भी है, विद्यार्थी से भी है? हाँ भाई, अब तो सरकार स्टूडेंट को भी टारगेट कर रही है ना? सरकार ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट से ही चल रहा है ना? स्टूडेंट को मैनिपुलेट करना, उनके माइंड को चेंज करना सरकार को बहुत अच्छे से आते हैं। कोई भी सरकार हो या कोई भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका संबंध अब स्टूडेंट से हो रखा है। स्टूडेंट को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, स्टूडेंट के माइंड को पूरी तरह से चेंज किया जा रहा है ना? गलत तरीके से, है ना? गलत तरीके से कुछ पार्टियां हैं इधर की तरफ उनको डाइवर्ट करती, कुछ पार्टियां अपनी तरफ डाइवर्ट करती। इस बीच में उन दोनों अलग अलग पार्टियों के बीच में अलग अलग स्टूडेंट का संबंध हो जाने के कारण कॉन्फ्लिक्शन हो जाता है, विवाद होने लगता है ना? तो क्योंकि सामान्य नागरिक को इससे कोई मतलब है नहीं, सामान्य नागरिक को उतना तो नॉलेज है नहीं, ये काम स्टूडेंट से अच्छे से करवाया जा सकता है। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में आजकल स्टूडेंट को भी इंक्लूड किया जा रहा है ना? लेकिन संबंध केवल है स्टूडेंट से। स्टूडेंट की लाइफ को आप देख रहे हो कि सरकार में कैसे छात्रों को पीटा जा रहा है, छात्रों के नाम पे छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा है ना? तो केवल इलेक्शन मैनिफेस्टो में छात्रों को थोड़ा बड़ी और डिटेल में डिस्कशन बाद में कर लिया जाएगा। और कोई सवाल है आपका? और मेरा एक लास्ट सवाल है, क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो में कही गई बात नेताजी लोग पूरा करते हैं इसको? ये तो आप लोग भी जवाब दे सकते हो। इलेक्शन में नेताजी कहते हैं उस बात को पूरा करते हैं? नहीं। किए हैं क्या? अपना ही एग्जाम्पल ले लो। हमारे गांव में कहा गया होगा रोड बनाने के लिए, नली बनाने के लिए, पूरा बना है? नहीं ना। तो ये इलेक्शन मैनिफेस्टो वाली बात है। आप तो अच्छे से जानते हो, अपने गांव में रोड बना? नहीं। अच्छा खासा रोड बना? आपके तरफ रोड बना? नहीं। आपका रोड पूरा हाईवे बन गया? नहीं ना। आपकी तो सरकार आपकी रोड की है, तो क्यों नहीं आपकी सरकारें आपकी रोड बनवा दी, है ना? क्या आपकी तरफ नीट क्लीन हाइजीन मतलब बढ़िया हो, आप लोग अच्छे हो? नहीं ना। तो क्यों नहीं अपने मतलब कोई भी ऐसा है जो इन सब चीज़ों को समझता है। इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो तो वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे। आपकी तरफ का तो सीन ये था कि नाली बनते ही 10 दिन में नाली खत्म। नाली की वैलिडिटी 10 दिन की थी, नाली की वैलिडिटी 10 दिन थी, है ना? रिपेयरमेंट होता है ताकि 2-4-5 दिन चले, फिर वही लिखो फीको वाला काम है। लिखो फीको यानी डालो खत्म, है ना? नाला टूट गया। तो खैर, इलेक्शन मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं,
अभी आपने कहा था कि कुछ दिन पहले कहा था कि लाइब्रेरी बनने वाला है आपके स्कूल पे, कहाँ बना? आपके स्कूल पे बाथरूम बनने वाला, बाथरूम तो बना ही नहीं। बाथरूम तो बन चुका है। बन चुका है? हाँ। और उसका यूज होता है? नहीं। नहीं ना, तो मतलब यूँ समझो कि अभी बना है, केवल ताला बंद है, रेलवे स्टेशन वाले हाल है ना, बंद तो जाता है, बस ताला बंद करके रख दिया जाता है, वरना आप भाड़े पे कैसे जाओगे करने, है ना भाई। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में कही गई बातें नेताजी पूरी करते हैं, बस जनता को डरा के पूरा करते हैं। आप केवल डर जाओ, ये उनकी बातें पूरी हो गई, ठीक है ना। जनता डर जाएगी तो उनका काम हो जाता है, ठीक है। और वो हर तरफ से, इवन मैं कर रहा हूँ तो मुझे भी डराने के लिए बहुत सारे लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। आप मैं काफ़ी हद तक सुरक्षित हूँ, क्योंकि आप सबका साथ है, हमारे स्टूडेंट हैं, हर घर से बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। मेरे लिए कोई चिंता नहीं है, मगर जो चिंता करते होंगे उनका शुक्रिया, बट मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि हमारे साथ हमारे बच्चे हैं, है ना। तो मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। आप लोगों को कोई सवाल है तो बताइए भाई। देवे सर, पीएम मोदी को हम एक बात करना चाहते हैं कि पीएम मोदी को अभी वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिहार में आज तक अभी कुछ किए नहीं है। देखिए, आप मुझसे पॉलिटिकल एजेंडे की बात कर रहे हैं, इसको आप यूं ना समझिए, इसमें बहुत लोगों को अच्छा, बहुत लोगों को बुरा लगेगा। मैं इन सब बातों को, कोई उनका एक पॉइंट बताइए कि इस पॉइंट पे गलत है, फिर उसको कवर किया जाएगा। अगर कोई पॉइंट बताइएगा कि इन बातों पे वो गलत हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस को चेंज कर सकते हैं। सर, मेरा एक प्रश्न है हाँ। कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी क्या होता है? अच्छा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी क्या होता है? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो यूं कहे तो जैसे उसका रिलेशन, जैसे हमारे यहाँ चाइना में कैसे कम्युनलिज्म की गवर्नमेंट चल रही है, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है ना, तो ऐसा जैसे हमारे केरला में भी ये सब चीज़ें हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। और मार्क्सवादी सिद्धांत के थे, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ही है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का जब उसमें विभाजन हुआ तो उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक टर्म ऐड हो गया, है ना, वो मार्क्सवादी सिद्धांत के हो गए, ठीक है। जिसके बारे में हमने कल चर्चा भी किया था कि केरला में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है, जो केरला में एक्सट्रीम पॉवर्टी को शून्य कर दी है। एक्सट्रीम पॉवर्टी को क्या कर दी है? शून्य, है ना, आपकी सबसे चर्चा हुआ था, ठीक है। और कोई आप लोगों को? सर, आप एक न्यूज़ में, आप चाइना के न्यूज़ में बोल रहे थे कि करप्टियन क्या होता है? ये करप्टियन बार बार सुनने को मिल रहा था। करेक्ट इट, इट्स नॉट करप्टियन। हाँ, तो वही स्पेलिंग बोल दे रहे हैं आपको। गलत बोल रहे हैं, स्पेलिंग बोलो तुम भाई। हाँ, CORRUPTION। एक्सक्यूज मी, सभी लोगों से निवेदन है, ये बच्ची सही बोल रही है, ये करप्शन बोल रही है, ठीक है। और ये करप्टियन पढ़ रही है, ये दिस इज ग्रामर मिस्टेक नहीं बोलेगी इसको, तो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक बोलेगी। बाय द वे, यू जस्ट रिपीट इट कि ये क्या है? करप्शन। क्या है? करप्शन माने होता है जो आपके हमारे नेताजी लोग करते हैं। क्या करते हैं? पूरी तरह से लूटपाट। इसी को क्या बोलते हैं? करप्शन। एक भी काम जो बिना पैसे का नहीं हो, एक भी काम जो मतलब सरकार का फंड है उसको अपने घरों में नहीं रखें, ये है, यही मत करते हैं भाई। अपने घरों में सरकारी खजाने को भर देना क्या कहलाता है? करप्शन कहलाता है, ठीक है ना। आपके पैसे को लूट लेना क्या कहलाता है? करप्शन। बिना मेहनत का पैसा को खा जाना क्या कहलाता है? करप्शन कहलाता है। समझ में आया? वो चाइना में वो नेताजी किए थे ना, पता नहीं कितने मिलियन का करप्शन किए थे, और उनको उसी समय चाइना गवर्नमेंट ने क्या कर दी? हैंग टिल डेथ वाली ऑर्डर दी कि इनको मरने तक उनको फांसी दिया जाए, है ना, फांसी की सजा दी जाए, 2 साल तक उनको रखा भी गया। भाई उस न्यूज में हमने पूरी तरह से बताया है।